अभी आपका सवाल ये है, पहली चीज तो कि लोग जब हम न्यूरोथेरेपी के बारे में बताते हैं कि हम न्यूरोथेरेपी करते हैं तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम दिमाग का ही इलाज करते होंगे या स्पाइन का ही इलाज करते होंगे, यानी कि हम दिमाग के डॉक्टर हैं, है ना। क्योंकि न्यूरो का मतलब वो है, क्योंकि वो उनकी उतनी ही जानकारी है ना। वो जो सोच रहे हैं वो उनकी जानकारी के हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि उनको उतनी ही जानकारी है कि न्यूरो का मतलब ब्रेन है। अब उतना तो हम इलाज करते हैं, ये उनके लिए ठीक है कि हम आपके जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही इलाज करते हैं। हम ब्रेन का इलाज करते हैं, हम स्पाइन का इलाज करते हैं, लेकिन इससे आगे भी हम काम करते हैं, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन से ही पूरी बॉडी चलती है। ये तो उन्हें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मेरी एड़ी में दर्द मेरी कमर की वजह से हो सकता है, मेरे घुटने में दर्द मेरी स्पाइन की वजह से हो सकता है, मुझे मेरे पेट में दर्द मेरी स्पाइन की वजह से हो सकता है। लोगों को पता ही नहीं कि भाई सच में कि लंग्स मेरे स्पाइन से रिलेटेड है, मेरे घुटना मेरे स्पाइन से रिलेटेड है, मेरा साइटिका पेन यहाँ तक जा सकता है, इनकी कमर का दर्द। लोगों को पता ही नहीं है। पता तो सिर्फ ये है कि न्यूरो का मतलब ब्रेन है। तो यही उनकी जानकारी है और उतनी जानकारी के हिसाब से हम वो काम करते हैं। लेकिन अब उससे उतना काम हम करते हैं जितना वो सोच रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्या काम करते हैं, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन से ही पूरी बॉडी चलती है, तो हम पूरी बॉडी का इलाज करते हैं। अब उसमें आपको चाहे कोई भी दिक्कत हो, हम उसका इलाज करते हैं। ये न्यूरोथेरेपी है, यानी कि हम ब्रेन और स्पाइन को स्टिमुलेट तो करते ही करते हैं, हम पेट को भी करते हैं, हम लंग्स को भी करते हैं, हम घुटने का भी इलाज करते हैं, हम कमर का भी करते हैं, हम हर चीज़ का इलाज करते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन और स्पाइन से पूरी बॉडी चलती है। तो हम उनका जितना सोचना है वो तो करते ही करते हैं, साथ में हम जो बताना चाहते हैं वो भी हम करते हैं, आपकी पूरी बॉडी का इलाज करते हैं। दूसरी कि बीमारी हम कब तक ठीक रहेगी, तो जब तक आप उस बीमारी के लिए काम करते रहेंगे वो बीमारी ठीक रहेगी। बुखार मुझे कब तक ठीक रहेगा, कि जब तक मैं कोई गलती नहीं करूँगा मेरा बुखार नहीं रहेगा। अब मैं ठंडा गर्म पी लेता हूँ, कुछ एक्सरसाइज ऐसी कर लेता हूँ, या गलत खान पान खा लेता हूँ, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता हूँ जिससे मुझे बुखार आ जाए, तो आएगा ही आएगा। और वो मैं दवाई लूँगा, दवाई से फिर बुखार ठीक हो जाएगा। वो कब तक रहेगा, जब तक मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। तो अगर हर व्यक्ति को 18 से 20 साल के बाद में या 25 साल के बाद में अगर आपको फिट रहना है, तो आपको अपने शरीर पर काम करना ही होगा, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज और आपकी डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज कंपलसरी है। हर व्यक्ति को फिट रहने के लिए डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं फॉलो करेंगे तो बीमार होंगे ही होंगे। मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मैं भी बीमार होऊंगा। डॉक्टर त्रहान नहीं करेगा तो वो भी फॉलो होगा। दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी बड़ा से बड़ा स्पेशलिस्ट क्यों ना हो, अगर वो डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो नहीं करेगा तो वो भी बीमार होगा ही होगा। तो ये सबके लिए है कि मेरी बीमारी कब तक ठीक रहेगी, जब तक मैं उसके लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जब तक मैं खान पान का ध्यान रख रहा हूँ, मुझे बीमार कोई कर ही नहीं सकता। नहीं तो मेरे पास ऐसे भी जानकार हैं, ऐसे विशेषज्ञ हैं जो वो कहते हैं, नेचुरोपैथी वाले, जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं, कि मुझे कोई बीमार करके तो दिखाए। वो कहते हैं हे भगवान मुझे बीमारी दो। वो सुबह उठ के ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे बीमारी दो। यानी कि वो कहते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल गलत हो ही नहीं सकती, हम खान पान गलत कर ही नहीं सकते, तो मुझे कैसे बीमारी हो सकती है ना। मैं जो कैसे बीमारी है, एनडी शर्मा जी हैं, बहुत बड़े रेकी मास्टर हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को सिखाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने एक बार उनसे मिला तो वो कहते हैं कि मुझे भगवान मुझे बीमार करके तो दिखाए, मैं बीमार हो ही नहीं सकता। भगवान मुझे 100 साल से कम उम्र से पहले उठा के तो दिखाए, मैं 100 साल पूरा करके ही जाऊंगा। तो इतना जब कॉन्फिडेंस है कि मैं बीमार होऊंगा ही नहीं, तो यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को उतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है, अपने आप को उस तरीके से चला रखा है कि आप बीमार हो ही नहीं सकते। बीमार होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। कोलेस्ट्रॉल ऐसे थोड़ी बढ़ जाता, किसी गरीब का कोलेस्ट्रॉल बढ़ के दिखाए, जो रिक्शा चलाता है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ के दिखाए, जो छोले भटूरे खाने पड़ते हैं, समोसे खाने पड़ते हैं, नमकीन खानी पड़ती है, चिप्स खाने पड़ते हैं, कितना घी तेल दुनिया भर का खाना पड़ता है, तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना। तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी लेना पड़ता है, तो तब जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो भी स्ट्रेस आ जाता है। कोई गरीब को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं उसका, है ना। लिवर फैटी होता है उसका, कभी लिवर फैटी नहीं होता उसका। उसके लिए शराब पीनी पड़ती है, डेली पीनी पड़ती है, दोस्तों को बुलाना पड़ता है
फिर रात को बैठना पड़ता है, फिर बोतल खोलनी पड़ती है, तो कितना महंगा खर्चा है इसके लिए। तो इतना सब कुछ करने के बाद में लीवर फैटी होता है, बहुत घी तेल खाना पड़ता है, तब जाकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लीवर फैटी होती है, हमारा वेट बढ़ता है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बीमारी को लाने के लिए, और बीमारी ना आए कोई मेहनत नहीं है, केवल आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, दाल रोटी खानी है, अपने लौकी की सब्जी खानी है, तोरई की सब्जी खानी है, सबसे सस्ती सब्जी आती है मौसम में, जो मौसम में फल और सब्जी सबसे सस्ते हैं वही खाने हैं, महंगे तो खाने ही नहीं है। जो इस समय पर सबसे सस्ते हैं, जो वही सस्ते होंगे जो मौसम में आएंगे, जो मौसम में आते हैं वही सस्ते हैं, महंगे तो हमें खाने नहीं ना। तो सस्ती सब्जी खानी है, सबसे सस्ती वाली हमें सलाद खाना है, यही खाना है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, आप फिट रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी पालने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, अब इन पैसों को कहाँ लगाएं इसी बात की टेंशन है, जब इनकी रखवाली कैसे करें, घर से चोरी ना हो जाए यही बात की टेंशन है। तो हो गया हाई बीपी उसका बेचारे का। तो हाई बीपी के लिए कितना काम करना पड़ा, उसको लाखों रुपए कमाने पड़े पहले उसे, फिर लाखों रुपए जमा घर में रखता है, कहीं वो बैंक में जमा करें तो टैक्स देना पड़ेगा, घर में इसलिए रखते हैं कि भाई टैक्स से बचना है, और वो घर में रखें तो इस बात की टेंशन कि वो चुरा ना ले। तो बीमारी बहुत महंगी है, स्वास्थ्य सस्ता है, वो हमें करना है कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, शरीर को चलाना है, और कोई भी गलत खान पान नहीं खाना, महंगी चीज़ों तो खानी ही नहीं है, महंगी खाएंगे फिर बीमारी आएगी। तो सस्ती चीज़ें खानी है, महंगी चीज़ें खाएंगे, बेमौसम की चीज़ें महंगी होती हैं, है ना, बेमौसम वाली चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं, और जो मौसम वाली होती है वो सस्ती होती है। 20 रुपये खरबूजा बिक रहा है इस समय, 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये बिक रहा है, और वहीं आप सर्दियों की चीज़ खाएंगे तो वो महंगी मिलेगी आपको। इस समय गाजर महंगी है ना, गाजर महंगी है, लौकी, घिया, तोरी, टिंडे सब सस्ते हैं। तो सस्ती चीज़ें खाओ ना, महंगी किसने कहा कि खाना है। तो अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें, हम बीमार नहीं होंगे। हम जब तक अपने शरीर को बीमार नहीं करना चाहते, हम बीमार नहीं होंगे। हम चाहते हैं तो ही बीमार होंगे, और इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में डाइट और एक्सरसाइज अगर प्रॉपर तरीके से चले तो दुनिया के किसी ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, दुनिया के किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत तभी है जब हम बीमार हैं, है ना, और जब बीमारी नहीं है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है, और खान पान को ठीक करना है, और फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, हम स्वस्थ बने रहेंगे।